मित्रों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश पांडे। मित्रों हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि शकुंतला की विदाई हो रही है। शकुंतला को आश्रम की सीमा तक पहुंचाने के लिए आश्रम के सभी तपस्वी, सभी तपस्विनियां, शकुंतला की सखियां और महर्षि कर्ण साथ में जा रहे हैं। आश्रम से कुछ ही दूर आगे बढ़ते हैं, तभी शकुंतला अपने पिता महर्षि कर्ण से कहती है कि पिताजी, मैंने तो आश्रम के सभी वृक्षों से, सभी मुनियों से जाने की अनुमति ले ली है, लेकिन अभी तक मैं अपनी बहन वनजोत्स्ना से विदाई नहीं ली है। मैं चाहती हूँ कि मैं उससे भी विदाई ले लूँ। तब महर्षि कर्ण कहते हैं कि पुत्री, यह बात तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा उस पर सगी बहन जैसा प्रेम है। वो देखो तुम्हारे दाहिने बगल में है, तुम जा कर के उससे विदाई ले लो, तुम जा कर के उससे अनुमति ले लो। मित्रों शकुंतला उस वनजोत्स्ना के पास जाती है, उससे गले मिलती है, उससे अपने मन की बात कहती है और कहती है कि हे वनजोत्स्ने, तुम मुझे अपने शाखा रूपी बाहों से मेरे गले लग जाओ, क्योंकि आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। मित्रों यह जो वनजोत्स्ना है ये कोई मानसी नहीं है, इस कोई शकुंतला की सखी नहीं है, बल्कि ये एक लता है जिसको शकुंतला ने आम वृक्ष के पास लगा दिया है और उसका नाम वनजोत्स्ना रख दिया है। वनजोत्स्ना का अर्थ ही होता है जंगल की चांदनी। जब वो लता से मिलती है, अपने मन की बात कह रही है, तभी महर्षि कर्ण कहते हैं कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे विषय में पहले जो सोचा था, मैंने तुम्हारे विषय में जो पहले संकल्प किया था कि तुम्हारा विवाह किसी राजा महाराजा अथवा राजकुमार से कराऊंगा, वह तुमने अपने सुपूर्ण कर्मों से प्राप्त कर लिया है और यह नवमालिका भी हमसे मिल गई है। अब मैं तुम दोनों के प्रति निश्चिंत हो गया हूँ। इतना कह लेने पर शकुंतला दोनों सखियों प्रियंवदा और अनसुईया से कहती कि हे सखी, अब मैं इस नवमालिका को, इस वनजोत्स्ना को तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। आज से इसकी देखभाल का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। तब दोनों सखियां कहती हैं कि अरे सखी, इसकी देखभाल का दायित्व तो तुम मुझ पर डाल दी हो, अब मुझको किसके हाथों में सौंप रही हो। ऐसा कह करके वे आंसू बहाना शुरू कर देती हैं। तो मित्रों आज हम लोग इसी भाविक घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पूरा अध्ययन करने के लिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए, शकुंतला सखियों माने दोनों सखियों से, सखियों प्रति माने दोनों सखियों से कहती हला। हला ये संबोधन का चिन्ह, संबोधन का लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ इसका अर्थ होगा कि हे सखियों। तो सखियों प्रति माने दोनों सखियों से कहती है, हला माने हे सखियों, ऐसा माने इस वनजोत्स्ना को द्वयोः योयोर हस्ते निक्षेप। द्वयोः योयोः माने तुम दोनों के, हस्ते माने हाथों में सौंप रही हूँ, यानी इस वनजोत्स्ना के तुम दोनों के हाथों में सौंप रही हूँ। मित्रों यहाँ ये एक शब्द महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है, ये द्वयोः और योयोः। द्वयोः का अर्थ होता है दो, योयोः का अर्थ होता है तुम दोनों। यानी यहाँ पर अगर एक ही शब्द लगा दिया जाता तो भी वाक्य पूरा बन जाता, जिससे द्वयोः हस्ते निक्षेप है, तुम दोनों के हाथों में सौंप रहे हो। चूंकि भाव तुम दोनों के लिए चल रहा है, अनसुईया और प्रियंवदा के लिए चल रहा है, इसलिए अर्थ तुरंत समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए योयोः हस्ते समर्पित निक्षेप, यानी तुम दोनों के हाथों में सौंप रही हो। इस तरह दो शब्दों को रखने का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि महाकवि कालिदास प्रासाद गुण के महान कवि हैं। प्रसाद गुण की यह विशेषता ही होती है कि किसी वाक्य को जब देखें, पढ़ें, तो उसका अर्थ स्वयं ही चित्त में व्याप्त हो जाए, यही प्रसाद गुण की विशेषता होती है। और ऐसे शब्दों का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी प्रकार का आग्रह हो, यानी आग्रह विशेष का जब प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक साथ में प्रयोग किया जाता है। यह गद्य की अपनी विशेषता है। गद्य साहित्य में शब्दों को
क्रम से रखने में ज़्यादा कम की कोई बात नहीं रहती है। अगर उसमें कोई सार्थक वर्ण चमत्कार प्रकट करने वाले शब्द अगर ज़्यादा भी रख दिए जाते हैं तो गद्य की शोभा कम नहीं होती है, बल्कि उसकी शोभा और बढ़ जाती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कालिदास ने अनेक स्थानों पर किया है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक पहले प्रियंवदा और अनसुईया का जब संवाद हो रहा है, महर्षि कर्ण शकुंतला को साप दे के चले जाते हैं, तब शकुंतला अनसुईया से कहती है कि सखी ये वृत्तांत द्वयो नौ मुखे तिष्ठन्तु। यहाँ नौ माने भी हम दोनों होता, द्वयो माने भी हम दोनों होता, यानी जहाँ आग्रह की बात हो, जिसे कह रही है कि यह सब वृत्तांत, ये साप की घटना हम दोनों तक ही सीमित रहे। जहाँ इस तरह की बात हो वहाँ पर ऐसे दो शब्द रखे जाते हैं। यहाँ पर भी आग्रह है कि शकुंतला करे कि इस नवमालिका को, इस वनजोत्सना को तुम दोनों के ही हाथों में सौंप रही हूँ। इस तरह की भाव जहाँ प्रकट की जाता है वहाँ ऐसे शब्द दो शब्द एक जगह पे रख दिए जाते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बार फिर इसका अर्थ देख लेते हैं यहाँ से, तो पूरी तरह ये इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। देखिए, शकुंतला सखियों प्रति शकुंतला सखियों से कहती है, हला माने है सखियों, ऐसा माने इस वनजोत्सना को, द्वयो योर, यानी तुम दोनों के हस्ते माने हाथ में, निक्षेप माने सौंप रही हो। इस वनजोत्सना को तुम दोनों के हाथों में सौंप रही हो, इसकी देखभाल अब तुम करो। सखियों माने दोनों सखियां कहती हैं अयम जना माने हम दोनों को, कैसे हस्ते समर्पित है, किसके हाथों में सौंप रही हो। हम दोनों को तुम किसके हाथों में सौंप रही हो, हम लोगों की देखभाल कौन करेगा, ऐसा कह करके वाष्पम विहरता माने आंसू बहाना शुरू कर देती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। मित्रों, यहाँ वाष्पम विहरता एक तरह से मुहावरा है जिसका अर्थ है आंसू बहाना। आंसू बहाने का जो प्रयोग किया जाएगा, इसका भाव जब प्रयोग किया जाएगा, इसका अर्थ निकाला जाएगा, तो आंसू बहाने का अर्थ है रोना। तो ये मुहावरा है, कभी कभी परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि वाक्य किस तरह का है, तो ये मुहावरा है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं, जब वो रोने लगती हैं, तीनों रोने लगती हैं, तब काश्यप कहते हैं कि हे अनसुये अलम रुदित्वा, अनसुये अलम माने मत, रुदित्वा माने रो, हे अनसुये मत रो। यहाँ एक बात और विचार रही है कि रो तो शकुंतला भी रही है, रो प्रियंवदा भी रही है, रो अनसुईया भी रही है, तब फिर महर्षि क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हे अनसुये अलम रुदित्वा, केवल अनसुईये को ही क्यों चुप रहने के लिए कह रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि अनसुईया उस सखियों में सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा समझदार है। उसको कहने से, जब वह बड़ी है, उसको कह देने से कि अनसुईये तुम रो मत, तो इसका यही भाव है को तीनों को कह रहे हैं कि मत रोइए। फिर देखिए आगे बात स्पष्ट हो जाएगी। कह रहे हैं कि अनसुये अलम रुदित्वा, हे अनसुये मत रो, ननु माने निश्चय ही, भौतिभ्याम में माने तुम दोनों को चाहिए, भौतिभ्याम माने दोनों को, यानी निश्चय ही तुम दोनों को चाहिए कि स्त्री कर्तव्य शकुंतला को स्त्री कर्तव्य माने स्थिर करो, धैर्य बधाओ, यानी तुम दोनों को चाहिए कि शकुंतला को धैर्य बधाए। चूंकि रोज सभी रही हैं, शकुंतला अनसुईया सबसे बड़ी है, अगर वह चुप हो जाएगी, उन लोगों को धैर्य बधाएगी, तो लोग भी शांत हो जाएंगी, शकुंतला भी शांत हो जाएगी, प्रियंवदा भी शांत हो जाएगी। कहने का भाव यही है। आगे देखिए, ऐसा कहने पर सर्वे परिक्रामन्ति, सभी लोग परिक्रमा करते हैं, सभी लोग वहाँ पर जितने लोग हैं वो घूमते हैं, तभी एक मृगी दिखाई पड़ती है, हिरणी दिखाई पड़ती है। तब शकुंतला कहती है कि पिताजी, इस कुटिया के आसपास चरने वाली मृग वधू जब बिना कष्ट के, बिना बाधा के, बिना संकट के जब बच्चे को जन्म दे दे, तब यह प्रिय समाचार बताने के लिए किसी को मेरे पास भेज दीजिए। देखिए यहाँ लिखा है, इसको हम लोग अध्ययन कर लेंगे। देखिए, करे तात माने है पिताजी, ऐसो उटज पर्यंत चारणी। मित्रों, वाक्य थोड़ा सा लंबा है, हम लोग अन्य के माध्यम से इसको पूरी तरह समझ सकते हैं। देखिए, करे तात माने है पिताजी, ऐसो उटज पर्यंत चारणी। मित्रों, इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा ऐसा उटज पर्यंत चारणी। तो उटज माने होता है कुटिया, उटज माने क्या होता है, कुटिया, यानी
तात शब्द पिताजी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो शकुंतला का रे तात माने हे पिताजी, उटज पर्यंत चारिणी, यानी कुटिया के आसपास चलने वाली, कुटिया के आसपास रहने वाली ऐसा मृगवधू, यह मृगवधू, यह हिरणी जो गर्भ मंथरा, जो गर्भ के कारण धीरे धीरे चल रही है, जो गर्भ के कारण धीरे धीरे, जिसका गर्भ नज़दीक आ गया, जिसका प्रसव काल नज़दीक आ जाने के कारण वह धीरे धीरे मंथर गति से चल रही है, इसका यही भाव है। तो कह रहे हैं कि गर्भ मंथरा यानी गर्भ के कारण जो धीरे धीरे चल रही है, यदा माने जब वह अनघ प्रसवा भवंत, अनघ माने जब के बिना किसी कष्ट के वह प्रसवा भवंत हमारे बच्चे को जन्म दे दे, तदा माने तब, मह्यम कमपि निवेदयति किम विसर्ज्य स्थित, तब मह्यम, तब मेरे पास प्रिय इस समाचार को, इस सुखद समाचार को, इस शुभ समाचार को निवेदयति का माने बताने के लिए, कमप माने किसी को, कमप माने किसी को, विसर्जयति माने भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिएगा। यानी जब यह मृगी बिना किसी कष्ट के बच्चे को जन्म दे, तब आप किसी को इस समाचार बताने के लिए मेरे पास भेज दीजिए। यहाँ पर देखिए मित्रों, अनघ प्रसवा जो शब्द है, ये प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है कि अनघ प्रसवा का अर्थ है जो बिना कष्ट के बच्चे को जन्म दे। इसमें समास भी है कि अनघ विपत्त रहिता प्रसवा यस्या सा, बहुब्रीहि समास है, ये प्रायः शब्द पूछ लिया जाता है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे देखिए कि जब शकुंतला कहते हैं कि इस समाचार को हमको जरूर बताइएगा, तब महर्षि कश्यप कहते हैं कि नेदम विस्मरस्याम, न इदम, इसको अलग कर लेंगे तो बन जाएगा न धन इदम, न धन इदम, ये गुण संधि बन जाएगा कि इस बात को न विस्मरस्याम, मैं नहीं भूलूंगा। यानी जब ये बच्चे को जन्म देगी, इस शुभ समाचार को तुम्हारे तक जरूर भिजवाऊंगा, इस बात को मैं भूलूंगा नहीं। शकुंतला आगे बढ़ रही है, तभी गति भंगम रूपित्वा, तभी वह गति भंग माने गति रुकने का अभिनय करती है। उसको लगता है कि कोई मेरे वस्त्रों को खींच रहा है। वही कह रही है, कौन खलवेश, कौन है, कौन खलवेश, कौन, यह कौन है जो निवसने में, मैं निवसने, मेरे वस्त्रों को सजते माने खींच रहा है, या मेरे वस्त्रों में चिपट रहा है, ऐसा कहकर वह परावर्तते माने पीछे की ओर मुड़ती है। मित्रों, यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि यह जो शकुंतला के जो वस्त्रों को खींच रहा है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये मृग शावक है, एक हिरण का बच्चा है। वह हिरण का बच्चा ऐसा है कि जब उसका जन्म हुआ तभी उसकी माँ मर गई, जन्म देते ही उसकी माँ मर गई थी, जिसको शकुंतला ने अपने हाथों से उसका पालन पोषण किया, उसको अपने हाथों से पानी पिलाती, सावा के धान की मुट्ठी से उसको उसके एक एक चावल उसके मुंह में डालती, इस तरह उसका लालन पालन करने लगी और पुत्र के समान उसको मानती थी। जब उस मृग को यह पता चला, उसको जब यह अनुभव हुआ कि शकुंतला जा रही है, तो वह छोटे बच्चों के समान उसके आगे पीछे चलने लगता है और उसके वस्त्रों में चिपट जाता है, उसके वस्त्रों को खींचने लगता है कि तुम चली जाओगी तो मेरा लालन पालन कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा। मित्रों, आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। आगे शकुंतला का उस मृग के प्रति क्या व्यवहार होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। बस इसी के साथ नमस्कार।